दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की आज पोल खोलने जा रहे हैं। आतिशी कितनी बड़ी राष्ट्रवादी विचारधारा की हैं, राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण, राष्ट्र के प्रति उनकी क्या भावना है, उसके बारे में उजागर करने जा रहे हैं कि क्या वास्तव में राष्ट्रीय विचारधारा से या देश से या देशभक्ति से उनका सरोकार है या नहीं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी से एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस समय हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरुल्लाह की मौत पर पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन चल रहा है, पूरे देश भर में काले झंडे लहराए जा रहे हैं, पूरे देश भर में छातियां पीटी जा रही हैं, शोक मनाया जा रहा है। देश के कोने कोने से ये आवाज आ रही है कि नसरुल्लाह की मौत पर राष्ट्रीय शोक रखा जाए और पूरे भारतवर्ष में शोक जताया जाए। तमाम जगहों पर मातम मनाए जा रहे हैं, सड़कों पर उतरकर छोटे छोटे बच्चे भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शोक जता रहे हैं। जम्मू कश्मीर का तो हाल बद से बदतर है। जम्मू कश्मीर के हाल को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे ये भारत नहीं बल्कि ये लेबनान है, ये फलस्तीन है। ऐसे हालात, ऐसी स्थिति इस समय कश्मीर की घाटी की दिखाई दे रही है नसरुल्लाह की मौत पर। आतिशी से सवाल है कि क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री ऐसे लोगों का विरोध करेंगी? क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री ऐसे लोगों का कटाक्ष करेंगी जो इस तरह के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो नसरुल्लाह के समर्थन में उतरकर छाती पीट रहे हैं, गम मना रहे हैं, शोक मनाने के लिए जो कह रहे हैं कि पूरे देश में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा जाए? क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ऐसे लोगों का कड़ा विरोध करेंगी? दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ये कहेंगी क्या कि इस तरह की गतिविधियां, इस तरह का काम करना एकदम गलत है? नसरुल्लाह आतंकी था और उसे मौत के घाट उतारा गया, वो मानवता के लिए खतरा था, वो लोगों के लिए खतरा था, इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे शख्स के लिए शोक मनाना ठीक नहीं, वो भी भारत में। तो ये किसी भी तरह से, किसी भी सूरत में कतई ठीक नहीं है। आतिशी क्या ऐसे लोगों से सवाल करेंगी या आतिशी ऐसे लोगों से सवाल पूछेंगी कि बांग्लादेश में जब हिंदू मारा गया, बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, तो फिर क्यों ये समाज के लोग, विशेष समुदाय के लोग सड़कों पर नहीं उतरे? क्यों बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में उन्होंने धरना और प्रदर्शन नहीं किया? आज जब नसरुल्लाह की मौत हो रही है, जिसका अपने देश से कोई सरोकार नहीं, जो आतंकी था, जो मानवता के लिए खतरा था और जिसने मानवता को तार तार करने का काम किया, 30-32 साल में लगातार आतंक का वो पर्याय बना हुआ था, उसके समर्थन में अगर देश के में जगह जगह पर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, गम मना रहे हैं, शोक मना रहे हैं, तो आतिशी ऐसे लोगों के लिए क्या ये कहेंगी कि ये कतई ठीक नहीं है, ये किसी भी सूरत में ठीक नहीं है? दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी से ये सवाल इसलिए है क्योंकि दिल्ली में 2020 और 21 के समय दंगा हुआ था। दिल्ली में मौत का तांडव, मौत का नंगा नाच खेला गया था। 53 के करीब लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। ऐसे समय में भी आम आदमी पार्टी ने दोहरी नीति चलने का काम किया था। ऐसे समय में भी आम आदमी पार्टी ने उन दंगाइयों का खुलकर विरोध नहीं किया था, उन दंगाइयों के खिलाफ खुलकर कड़ी कार्रवाई की मांग नहीं की थी जिस समय दिल्ली में दंगा भड़का था, जिस समय दिल्ली में 53 लोग मार दिए गए थे। यानी कहीं पर दंगा भड़कता है, कहीं पर लोग, विशेष समुदाय के लोग किसी को मौत के घाट उतार देते हैं, 35-35 टुकड़े कर देते हैं। ऐसे लोगों के समर्थन में आम आदमी पार्टी खड़ी हो जाती है। नसरुल्लाह जैसे आतंकी की मौत पर धरना प्रदर्शन और शोक मनाने वाले लोगों के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी हो जाती है। लेकिन यदि कहा जाए कि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदू दिक्कत में है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ मौत का तांडव खेला गया, तो बांग्लादेश के हिंदुओं का समर्थन वो कभी भी किसी भी तरह से नहीं करेंगे। पाकिस्तान से जो हिंदू शरणार्थी आए थे, उसके लिए ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने निहायत ही घटिया शब्दों का प्रयोग किया था, बहुत गलत शब्दों का प्रयोग किया था। अरविंद केजरीवाल ने उन हिंदुओं के लिए ये कहा था, पाकिस्तान से जो हिंदू दिल्ली में रह रहे हैं, आए हैं,
उनके लिए सीए एनआरसी के समय अरविंद केजरीवाल ने यह कह दिया था कि अगर ये दिल्ली या देश में कहीं पर भी बस जाएंगे तो ये हिंदू लूट मार करेंगे, ये हिंदू अराजकता करेंगे, ये हिंदू तांडव मचाने का काम करेंगे, दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ जाएंगी। इस तरह का आरोप अरविंद केजरीवाल ने पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं के लिए प्रयोग किया था। क्या अरविंद केजरीवाल जो इस समय देश में अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक आतंकी की मौत पर छाती पीट रहे हैं, जो एक आतंकी की मौत पर गम और शोक मनाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या अरविंद केजरीवाल कुछ शब्द बोलेंगे? क्या उनके लिए ये कहेंगे कि इस तरह का करना ठीक नहीं है? क्या अरविंद केजरीवाल बताएंगे कि नसरुल्लाह की मौत अपने देश में नहीं हुई है, अपने देश से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, इसलिए किसी भी तरह से धरना प्रदर्शन ना किया जाए? जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आतिशी से ये सवाल इसलिए, अरविंद केजरीवाल से सवाल इसलिए क्योंकि ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी बनने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़े अपने आप को देशभक्त बनने की कोशिश करते हैं। ये बताते हैं कि देश के प्रति इनका समर्पण, देश के प्रति देशभक्ति इनकी चरम पर है और इनसे बड़ा देशभक्त कोई भी नहीं है। ये भाजपा के नेताओं को बताएंगे कि भाजपा के नेता नफरत फैलाने वाले हैं। ये भाजपा के नेताओं को कहेंगे कि भाजपा के नेता देश को बांटने का काम करते हैं, देश में दंगे और फसाद कराने का काम करते हैं। इस तरह का आरोप अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी लगाते हैं। आम आदमी पार्टी हमेशा लगाती है, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, ये सारे के सारे भाजपा के नेताओं पर इस तरह के आरोप लगाते हैं। लेकिन एक सवाल यही है आम आदमी पार्टी के प्रत्येक नेता से, क्या देश में इस समय जो चल रहा है, जिस तरह से धरना प्रदर्शन और शोक मनाया जा रहा नसरुल्लाह की मौत पर, तो क्या इनका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? इस बारे में टिप्पणी कर दें, इस बारे में बताएं कि जो भी देश में इस तरह का चल रहा है, काले झंडे लगाए जा रहे हैं, ये गलत है, इसे किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसे किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जाएगा। आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता बता दे, कोई भी नेता इस शब्दों पर बोले, सारे के सारे चुप्पी साध जाएंगे, सारे के सारे शांत बैठेंगे, एक भी नेता नहीं बोलेगा। देश के लोगों को समझ लेना चाहिए, देश के लोगों को यह जान लेना चाहिए कि कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपके साथ नहीं खड़ा है। पूरा इंडी गठबंधन निश्चित तौर पर नसरुल्लाह के समर्थन में जिस तरह से पूरे भारत में कोने कोने में शोक मनाया जा रहा है, एक भी इंडी गठबंधन का नेता ये नहीं कहेगा ये बहुत बड़ा गलत है। आतंकी था नसरुल्लाह, मानवता के लिए खतरा था, 30 साल तक आतंक का पर्याय बना हुआ था, और ऐसे में यदि उसे मारा गया है तो किसी भी तरह से उसका समर्थन नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह से उसके लिए शोक नहीं मनाना चाहिए। राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोलेंगे, अखिलेश यादव एक शब्द नहीं बोलेंगे, तेजस्वी यादव एक शब्द नहीं बोलेंगे, शरद पवार एक शब्द नहीं बोलेंगे, ममता बनर्जी एक शब्द नहीं बोलेंगी। ये सारे के सारे नेता जो अपने आप को कट्टर देशभक्त बनते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि वो देश के लिए जीते और मरते हैं, देश से बड़ा उनके लिए कुछ भी नहीं है, ये जो दोहरा मापदंड करते हैं, दोहरा मापदंड अपनाने का काम करते हैं, उन सबको स्पष्ट करना चाहिए, उन सबको बताना चाहिए कि वो देश के साथ खड़े हैं क्या, और देश के साथ अगर खड़े हैं तो इन सबको, इंडी गठबंधन को पूरी तरह से, पूरे नेताओं को प्रेस वार्ता करनी चाहिए, साफ तौर पर यह कह देना चाहिए, साफ तौर पर यह बता देना चाहिए कि किसी भी सूरत में, किसी भी तरह से नसरुल्लाह की मौत पर देश में जगह जगह अगर धरना प्रदर्शन होता है, देश में जगह जगह अगर शोक मनाया जाता है, तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये देश के लिए ठीक नहीं है, देश के हित के लिए ठीक नहीं है, ये कतई किसी सूरत में इसे सहन नहीं करेंगे। सारे इंडी गठबंधन के नेता अगर देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, तो उन्हें यह कहना चाहिए कि जो भी देश में नसरुल्लाह के लिए अगर शोक मनाते हैं तो वो लेबनान में चले जाएं, फलस्तीन में चले जाएं, वहां पर जाकर शोक मनाएं, भारत में किसी भी तरह से शोक ना मनाएं। तब आपकी राष्ट्रीयता मानी जाएगी, तब आपकी देशभक्ति मानी जाएगी, तब आप माने जाएंगे कि देश के लिए, राष्ट्र के लिए आप समर्पित हैं। क्योंकि इंडी गठबंधन का कोई भी नेता जब बांग्लादेश में
हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था, हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, हिंदुओं को मारा जा रहा था, तो कोई भी नेता नहीं बोल रहा था। इंडी गठबंधन के पूरे नेताओं ने चुप्पी साध रखी थी। इंडी गठबंधन के सारे नेता मौन धारण हुए थे। हिंदुओं के प्रति उनका कोई भी संवेदना, कोई भी भावना झलकती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। उन्हें सवाल करना चाहिए इंडी गठबंधन के नेताओं को, खासकर आतिशी को, क्योंकि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और बहुत तेज तर्रार राष्ट्रवादी विचारधारा की नेता बनने की कोशिश करती हैं। उनको सवाल करना चाहिए कि बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति जब तुम्हारा समर्थन नहीं था, तो इतनी दूर लेबनान और फलस्तीनियों के लिए समर्थन क्यों कर रहे हो? नसरल्लाह के लिए समर्थन क्यों कर रहे हो? नसरल्लाह के लिए शोक क्यों जता रहे हो? ये सवाल निश्चित तौर पर करना चाहिए। इंडी गठबंधन के नेताओं का नाम इसलिए लिया, राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का, तेजस्वी का और आतिशी का, अरविंद केजरीवाल का, इन तमाम नेताओं का नाम इसलिए लिया क्योंकि ये सारे के सारे नेता अपने आप को राष्ट्रवादी विचारधारा का बताते हैं और ये सब कहते हैं कि देश उनके लिए सबसे प्रमुख है। अगर देश उनके लिए सबसे प्रमुख है, राष्ट्र उनके लिए सबसे प्रमुख है, अगर भारत माता उनके लिए सबसे प्रमुख है, तो उनको जरूर सवाल करना चाहिए कि पड़ोस में जब बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे थे तो क्यों नहीं तुम लोग सड़कों पर उतरे? आज जब एक आतंकी मारा गया है, आतंकी को मौत की नींद सुलाया गया है, तो उसके समर्थन में क्यों तुम लोग सड़कों पर उतर रहे हो? क्यों शोक जता रहे हो? क्यों गम जताने का काम कर रहे हो? ये सवाल निश्चित तौर पर इन्हें करना चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बोलना शुरू कर दिया है, विपक्ष पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया है और विपक्ष से यह सवाल किया जा रहा है, विपक्ष से यह पूछा जा रहा है कि उनको मौन तोड़ना पड़ेगा। वो जो इस मामले में नसरुल्लाह की मौत पर जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, शोक जताया जा रहा है, उस पर अपनी नीति को स्पष्ट करना होगा, उस पर अपनी नीति सबके सामने साझा करनी होगी, सबके सामने ये बतानी होगी। अगर ये लोग पूरे के पूरे इंडी गठबंधन के नेता इस मामले पर अपने विचार प्रकट नहीं करते हैं, अपनी नीति को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं करते हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आप देश के खतरनाक लोगों के साथ खड़े हैं। आप ये समझ लीजिएगा कि देश के उन तत्वों के साथ खड़े हैं जो देश के लिए नहीं, जो आपके लिए नहीं, जो आपके धर्म के लिए नहीं, आपकी संस्कृति के लिए नहीं, आपकी भारत माता के लिए वो नहीं। ये सब आपके लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। आपको एक ऐसे स्थान पर, एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देंगे जहां पर आपके लिए कोई रास्ता नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ये बार बार कहेंगे कि भाजपा नफरत फैलाने का काम करती है, भाजपा के नेता नफरत फैलाने का काम करते हैं, भाजपा के नेता देश को बांटने का काम करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई करता है तो इंडी गठबंधन के नेता करते हैं। अगर उनके मन में कोई भी पाप नहीं है, अगर उनके मन में देश के प्रति कोई भी छल और कपट नहीं है, तो उन्हें नसरुल्लाह की मौत पर पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहिए कि देश में जो लोग भी गम मना रहे हैं, शोक मना रहे हैं, नसरुल्लाह की मौत पर जो लोग दुखी हैं, वो बहुत गलत काम कर रहे हैं। वो भारत के साथ खड़े रहें, देश के साथ खड़े रहें, राष्ट्र के साथ खड़े रहें। ऐसा करना बहुत गलत है। भाजपा के लोगों को भी सख्त कदम उठाना चाहिए, सख्त निर्देश देना चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो काले झंडे लगा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय शोक मनाना चाहिए, राष्ट्रीय शोक का ये दिन है, मौका है, उन लोगों से ये सवाल है कि जब देश का जवान शहीद होता है, बॉर्डर पर जब भारत का जवान शहीद होता है, तब तुम लोग क्या शोक मनाते हो? तब क्या राष्ट्रीय शोक की बात की जाती है? आज अगर एक आतंकी मर गया, मारा गया, तो उस पर शोक की बात हो रही है, लेकिन भारत के देश का सिपाही जवान जब सीमा पर लड़ते लड़ते आतंकियों से ढेर हो जाता है, तो क्या शोक मनाने की बात करते हो? क्या ये कहते हो कि राष्ट्रीय शोक रखा जाना चाहिए? तो यदि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और पूरे इंडी गठबंधन के नेता ये स्पष्ट नहीं करते कि नसरुल्लाह के खिलाफ एकदम से किसी भी तरह से शोक नहीं मनाया जाना चाहिए, पूरी तरह से अपनी नीति को स्पष्ट नहीं करते नसरुल्लाह की मौत को लेकर, तो आप समझ लेना चाहिए कि इनका दोहरा मापदंड है और ये देश के लिए कहीं भी किसी भी सूरत में सही और सत्य साबित नहीं हो सकता।